आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, ये वक्त है कुछ कर दिखाने का, इसे खोना नहीं है। सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं सीटेट जुलाई 2023 के एग्ज़ाम संबंधी उसके पाठ्यक्रम का कि किस सब्जेक्ट से कितना वेटेज रहता है व किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस फॉर्मेट में उसे हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम आज शुरुआत करते हैं। जो भी प्यारे साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए व अधिक से अधिक वीडियोज़ को शेयर कीजिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम सब्जेक्ट वाइज पाठ्यक्रम की आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से कितना सब्जेक्ट का किस में हमारा वेटेज रहता है। तो जैसा आप जानते हैं कि इसमें दो प्रकार के एग्ज़ाम होते हैं हमारे, एक होता है लेवल 1 और दूसरा हमारा होता है लेवल 2। लेवल 1 जो होता है हमारा वो प्राइमरी के लिए होता है, अर्थात कक्षा 1 से लेके 5 तक के लिए, और दूसरा हमारा जो जूनियर का होता है वो 6 to 8 होता है हमारा। तो 6 to 8 हमारा ये होता है और प्राइमरी वाला हमारा होता है 1 to 5। तो आप जैसा कि जानते हैं कि सभी में सब्जेक्ट, जैसे प्रथम सब्जेक्ट की बात की जाए तो आपका ये आता है सीडीपी। सीडीपी में हमारे कितने 30 क्वेश्चंस आते हैं। सीडीपी के हमारे 30 क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद यदि हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में भी 30 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 15 क्वेश्चन आते हैं हमारे कॉन्सेप्चुअल, वाह ये जो कंटेंट के आते हैं हमारे 15 क्वेश्चन कंटेंट प्लस 15 क्वेश्चन आते हैं हमारे किसके, पेडागोजी के। भाई सीडीपी में पी ही पेडागोगी है, ऑलरेडी पी उसमें पेडागोगी फॉर्म में ही दी होती है हमारी। ये रहा सीडीपी, रहा हिंदी रहा। इसके बाद यदि हम देखें तो जैसे मैथ्स में भी हमारा यही रहता है कि 15 क्वेश्चन तो आते हैं उसके कंटेंट में, कंटेंट के आधार पे, व 15 क्वेश्चन आते हैं उसके पेडागोगी के। सीडीपी हुआ हिंदी, मैथ्स, और जो चौथा है हमारा जैसे ईबीएस, तो ईबीएस में भी 15 क्वेश्चन होते हैं हमारे कंटेंट बेस्ड, प्लस 15 क्वेश्चन होते हैं हमारे पेडागोगी बेस्ड। अब इसके बाद ये तो 4 रहे कॉमन। जो 5वां विषय रहता है हमारा वह होता है हमारा ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब ये कि जैसे आप इंग्लिश ले सकते हैं या आप हो सकता है क्या संस्कृत लेते हो, तो इंग्लिश या संस्कृत ले रहे हो, तब दोनों में से जो भी लेंगे आप, उसमें भी माध्यम यही रहेगा कि 15 प्रश्न होंगे आपके कंटेंट बेस्ड और प्लस 15 प्रश्न होंगे हमारे पेडागोगी की बेस्ड। तो ये इस प्रकार से कोई फॉर्मेट बनता है। यदि हम बात करें यहाँ पे कुल प्रश्नों की, तो कुल प्रश्न हमारे होते 150 ही हैं। कुल प्रश्नों की संख्या जो होगी हमारी वो 150 ही होती है, लेकिन हम इसमें देखें जो कि सीडीपी है, सीडीपी में सीटेट के सीडीपी में ओवरऑल कंटेंट जो पूछा जाता है 30 में, वो सब पेडागोगी की फॉर्म में ही हमारा पूछा जाता है। इसलिए यदि हम यहाँ से काउंट करें तो 30 प्लस 15 प्लस 15 एंड प्लस 15, ये हम ओवरऑल काउंट करें यहाँ तक का एरिया पूरा, तो 15 30 30 60 और 30 90। आई मीन आपका जो रेशियो बनता है वो रेशियो ये बनता है कि 60 मार्क्स में तो मतलब 60 क्वेश्चन तो हमारे किसके हो गए, ये कंटेंट बेस्ड, मतलब 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 प्रश्न आते हैं कंटेंट के, प्लस हमारी पेडागोगी कितने की आती है, 90 प्रश्न हमारे किसके आते हैं, पेडागोगी के। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये इस प्रकार से फॉर्मेट रहता है हमारा प्राइमरी के लेवल का। जो प्राइमरी लेवल एग्जाम है 1st to 5th, इसमें सीडीपी, हिंदी, मैथ, ईबीएस, चौथा विषय हमारा होता है ऑप्शनल, मतलब चॉइस होती है, जिसमें आप इंग्लिश वाले इंग्लिश को चॉइस सिलेक्ट करते हैं, बस संस्कृत वाले हमारे संस्कृत के लिए सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें कुल मिला के 150 प्रश्न हुए, जिसमें 60 प्रश्न तो कंटेंट बेस्ड आते हैं हमारे, आई मीन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, वाह हर एक सब्जेक्ट में 15 प्रश्न पेडागोगी के साथ में दिए होते हैं हमारे, जो कि क्या होता है एक कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तार्किक रूप से प्रश्न पूछा हुआ होता है, बहुत घुमा के प्रश्न को देते हैं जो कि आसान नहीं होता आपके लिए समझ पाना। ठीक, तो ओवरऑल यदि काउंट की जाए तो लगभग 90 प्रश्न हमारे सीड जो होते हैं पेडागोगी के ही होते हैं। और आप जानते हैं कि जैसे ओबीसी और जनरल की जो कैटेगरी है, ओबीसी और जनरल, इन दोनों कैटेगरी के लिए भाई 90 पर ही क्या होता है क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं ये। अब तुम
खुद सोचो इस बात के लिए साथियों कि 90 मार्क्स का वेटेज है किसका, पेडागोगी का। तो यदि पेडागोगी पे ही कमांड बन जाए तो यही क्वालिफाई करा सकती है। 90 पे क्वालिफाइंग होता है, 90 और 90 प्लस, किसी के 110 हो, 120 हो, या किसी के 90 या 91 हो, बात एक ही है, ये भी क्वालिफाई होगा वो भी क्वालिफाई होगा, क्योंकि अब तक कोई ऐसा वेटेज अभी जुड़ा नहीं है। इन फ्यूचर अगर यदि इसका वेटेज बढ़ जाए वो अलग बात है कि इन फ्यूचर सुपर टेट में इसका वेटेज लगाने लगें। फिलहाल प्रेजेंट टाइम तक ये है। तो ये रहा हमारा किसका, प्राइमरी का। ठीक, अब हम चर्चा कर लेते हैं जूनियर में। तो जूनियर में भी जैसे हमारा पहला विषय क्या है, सीडीपी। तो पहला तो रहा सीडीपी। सीडीपी सेम चलता है इसमें भी इसी प्रकार से कि हमारा ओवरऑल 30, ओवरऑल हमारा कितना रहेगा 30 प्रश्न, वो भी किसमें, पेडागोजी की फॉर्म में। और इसके बाद यदि देखें हिंदी, तो हिंदी में भी रहता है 15 कंटेंट के प्लस 15 प्रश्न उसके पेडागोगी के, सीडीपी हिंदी। और इसके बाद एक विषय है हमारा ईबीएस। तो इसमें भी हमारा यही रहता है 15 प्रश्न कंटेंट प्लस 15 प्रश्न उसके पेडागोगी की फॉर्म में। इसके बाद जो स्ट्रीम है वो चेंज हो जाती है। जैसे यदि आप साइंस स्ट्रीम वाले हैं तो आपके में आएगा मैथ्स प्लस साइंस, मैथ प्लस साइंस। और मैथ प्लस साइंस का जो रेशियो बनता है हमारा वह बनता है 40 कंटेंट प्लस 20 पेडागोगी। 40 का कंटेंट था और 20 का पेडागोगी। और यदि आप लेते हैं एसएसटी, तो एसएसटी में भी हमारा यही रहता है 40 और 60, 40 और 20 का, कुछ इस प्रकार से 40 और 20। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से बनता है इसका कंटेंट। अब चलिए काउंट करते हैं तीनों के लिए। तो ओवरऑल प्रश्नों की संख्या काउंट करेंगे, ये 2 बार काउंट नहीं करना, ये और लगा हुआ है, मतलब इन दोनों में से कोई एक। जो आर्ट साइड वाले होंगे वो हमारे क्या एसएसटी चॉइस करेंगे, जो साइंस स्ट्रीम के होंगे हमारे वो साइंस और मैथ को जो कॉम्बिनेशन है इसे करते हैं। इन दोनों के मिला के इसके भी 60 प्रश्न आते हैं और इसके भी क्या होता है हमारा 60 प्रश्न आते हैं। अब चलो इनके ओवरऑल हम बात कर लेते हैं कि ओवरऑल कितना वेटेज रहता है किसका। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कुल प्रश्न, तो कुल प्रश्नों की संख्या वही रहती है 150 कुल प्रश्न। तो कुल प्रश्न हमारे 150 ही रहते हैं। लेकिन पेडागोगी फॉर्म यदि बात करूं मैं आपके, तो 30 आपका ये प्लस 15 ये कुछ इस प्रकार से रहता है हमारा ये रेशियो। तो 20 40 और 30 हमारा ये रहेगा। लेकिन हाँ ये ये इन दोनों में से कोई एक काउंट होगा हमारा, या तो ये काउंट हो जाएंगे या फिर हमारा क्या होगा ये काउंट होंगे। इन दोनों में से कोई सा एक काउंट होगा हमारा। तो 20 और 30 50 हो गया हमारा, प्लस 30 80। आई मीन आपका जो यहाँ रेशियो बनता है वो रेशियो में लगभग 70 क्वेश्चन तो होते हैं कंटेंट बेस्ड, प्लस 80 प्रश्न होते हैं हमारे पेडागोगी बेस्ड। तो ये रेशियो रहता है हमारा जूनियर में। यह रहता है रेशियो हमारा किसमें, प्राइमरी में। कि प्राइमरी 1st to 5th में लगभग 90 प्रश्नों की जो आती है पेडागोगी आती है, और जूनियर में हमारी कितनी आती है 80 की आती है। तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा सीटेट में महत्वपूर्ण जो योगदान निभाती है वो निभाती है हमारी पेडागोगी। ठीक है, पेडागोगी का ही मुख्य रोल रहता है इसमें कि यदि इस पे कमांड बन जाए तो हम आराम से व आसानी से दोनों पेपर को क्या क्वालिफाई कर सकते हैं। ये तो रहता है कुल प्रश्नों की संख्या। यदि बात की जाए मार्क्स की या अंकों की, तो भाई अंक भी हमारे कितने होते हैं, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है हमारा, हर एक प्रश्न 1 नंबर का होता है। तो यह 150 नंबर की कुल अंक हमारे होते हैं 150। और यदि हम बात करें इसके समय की, तो समय भी क्या होता है हमारा, हर एक प्रश्न के लिए 1 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें हमारा लगभग भाई 150 मिनट हो गए, 150 मिनट या 2.5 आवर घंटे, लगभग क्या होता है हमारे लिए भाई 2.5 घंटे का समय मिलता है। ये 2.5 घंटे का समय जूनियर के लिए मिलता है। और इसमें भी हमारा क्या है, इसमें भी समय हमारा 2.5 घंटे का समय रहता है।
इसमें भी 2.5 घंटे का, उसमें भी 2.5 घंटे का सेम समय रहता है। वह अंक भी दोनों में क्या होते हैं हमारे, सेम होते हैं, 150 अंकों की परीक्षा ये होती है, 150 की हमारी यह होती है। दोनों में क्वालिफाइंग मार्क्स भी हमारे सेम रहते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स जैसे मैंने बताया आपके लिए कि कैटेगरी के अनुसार होते हैं। यदि आप जनरल या ओबीसी में बिलोंग करते हैं, जैसे मान लीजिए जो जनरल वाले हैं या ओबीसी, तो इनके लिए होता है 90 और 90+। ठीक, अब यदि बात करें हम एससी या एसटी के लिए, तो इनका हमारा जो रहता है, सॉरी, ये जनरल ओबीसी का हमारा 82, ये स्टेट वाइज लगा है, हमारा स्टेट वाइज माना जाता है ये। ठीक है, ये स्टेट वाइज है, कुछ स्टेट में हमारा 82 पे भी होता है, कुछ में हमारा क्या होता है 90 भी होता है हमारा। तो 90 और 90+, जबकि इनका देखें तो हमारा भाई 82+ ये रहता है। इसका कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स रहते हैं हमारे। क्लियर। तो ये कुछ थी बेसिक जानकारी हमारी सीटेट की सब्जेक्ट वाइज सिलेबस की, हमारा कि किस सब्जेक्ट से कितना वेटेज रहता है। तो ओवरऑल जो इसका कंक्लूजन निकल के आता है वो हमारा यही निकलता है कि सबसे ज़्यादा वेटेज हमारा किसका है, सीटेट की परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है हमारा किसका, सीडीपी का। यदि इस पे कमांड बना लिया आपने, ये समझ में आपके आ गया, अच्छे से आपने स्टडी कर ली, तो समझिए आपका सीटेट क्वालिफाई हो गया। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो आपको देनी थी। आई होप आपके लिए समझ में आई होगी सब ये। यदि जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। इसके बाद हम जो शुरुआत करने वाले हैं, ये तो हमारा रहा सब्जेक्ट वाइज सिलेबस। अगले लेक्चर में हम जानेंगे कि मुख्य रूप से सीडीपी का सिलेबस कितना रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, सीडीपी का मुख्य योगदान है, तो इस योगदान में सीडीपी के पाठ्यक्रम में हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो उस पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे हम अगले लेक्चर में। उसके बाद उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम सीटेट के टारगेट को लेके लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।